सोचो, बर्फ पिघलेगी तो पैसा बनेगा। जहां दुनिया ग्लेशियर्स देख रही है वहां $1 ट्रिलियन प्रॉफिट छुपे हैं और साइलेंटली रशिया, चाइना और यूएस आर्कटिक ओशन पे फोकस कर रहे हैं। और इस जगह पे एक साइलेंट वॉर चल रही है जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। देखो, आर्कटिक रीजन दुनिया का सबसे बड़ा हिडन ट्रेजर है। यहाँ पे एस्टिमेटेड 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस रिजर्व्स पड़े हुए हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स को पिघला रही है, ये रिसोर्सेज अब सरफेस के करीब आ रहे हैं। अब सोचो, जो भी कंट्री आर्कटिक को कंट्रोल करेगी वो सिर्फ रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि मेल्टिंग आइस के बाद नया आर्कटिक शिपिंग रूट ओपन हो रहा है जो एशिया से लेकर यूरोप तक का ट्रैवल टाइम 40% कम कर सकता है। इसीलिए अब रशिया ने आर्कटिक में 50 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बना लिए हैं। चाइना ने अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और यूएस ने वहां अपना न्यू आर्कटिक कमांड सेंटर लॉन्च कर दिया है। यानी कि ये रेस सिर्फ पावर की नहीं है, ये रेस है रिसोर्सेज की, मनी की और इन्फ्लुएंस की। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग $1 ट्रिलियन के असेट्स आर्कटिक के नीचे छुपे हुए हैं। और अब जब दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल की रेस लगी हुई है तो ऐसे में आर्कटिक की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। और जियोपॉलिटिकली अगर रशिया और चाइना मिलकर आर्कटिक रूप से कंट्रोल कर लेते हैं तो वेस्ट का पूरा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम उनके हाथ में आ सकता है। इसलिए ही नाटो कंट्रीज अब आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। आर्कटिक कंट्रोल का मतलब है एनर्जी का कंट्रोल। अब आप मुझे बताओ, इस रेस से कौन सा एनर्जी स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है?